नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। दुनिया में किसी भी देश में मुसलमानों पर कथित अत्याचार होता है तो मुस्लिम बहुल देश खुलकर इस पर आपत्ति जताते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर भी पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश उंगली उठाते रहे हैं, लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां पर मुसलमानों का खुलकर उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई मुस्लिम देश उसके खिलाफ बोल सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना में मुसलमानों का बद से बदतर हसर किया जा रहा है, लेकिन 56 के 56 मुस्लिम देश चुप हैं। तो चलिए आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जो इतने सारे मुस्लिम देश मिलकर भी चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको 2012 का एक वाकया याद दिलाते हैं। लोकेशन थी मुंबई का आज़ाद मैदान। यहाँ मुसलमानों की एक भारी भीड़ इकट्ठा होती है और ऐसा बवाल मचाती है जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। उन्होंने कई करोड़ की सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त किया, खुलेआम तोड़फोड़ की, यहाँ तक कि इस बवाल में 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनमें से ज़्यादातर लोग पुलिस प्रशासन के थे। लेकिन जब आप मुसलमानों की इस भीड़ की इस हरकत के पीछे की वजह जानेंगे तो सही बताएं तो आप दंग रह जाएंगे। मुसलमानों का यह गुस्सा सिर्फ इसलिए फूटा क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा था। जी हाँ, हमें उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि जब इनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है तो आखिर क्यों उठाई जाती है। खैर, वापस आते हैं अपने असल मुद्दे पर। बात हो रही थी कि चाइना में मुस्लिम उत्पीड़न की। चाइना के उइगर मुसलमानों का क्या हाल है या किसी से भी छिपा नहीं है। कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना यहाँ मस्जिद तोड़ो अभियान में जुटा हुआ है। लगभग हर रोज कई मस्जिदें ध्वस्त की जा रही हैं, लेकिन दुनिया के 56 मुस्लिम देशों ने शायद अपनी आंखें मूंद ली हैं। उइगर मुसलमानों की औरतों को हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। मुस्लिम मर्दों को दाढ़ी रखने पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि रमज़ान के पाक महीने में रोज़ा इफ्तार के आयोजन पर भी बैन लगा हुआ है। लेकिन मुस्लिम देशों को यह दिखाई नहीं देता है, या यूँ कहें वो ये देखना ही नहीं चाहते। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसा ही कुछ भारत में हो रहा होता तो इन मुस्लिम देशों का क्या रिएक्शन होता। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां पर इस्लाम के नाम पर कई चरमपंथी संगठन हैं, लेकिन इन चरमपंथी संगठनों का हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ कोई भी बयानबाजी कर दें। इसके अलावा जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि चाइना में मुसलमानों को खुलेआम टॉर्चर किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो इस पर इमरान खान खामोश ही रह गए और इस खामोशी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जग जाहिर है। चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत $60 अरब का निवेश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर चीन के अरबों डॉलर के कर्ज भी हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर विवाद में चीन को भारत के खिलाफ एक मजबूत पार्टनर के तौर पर देखता है। ऐसे में पाकिस्तान चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ चुप रहना ही ठीक समझता है। ये तो रही पाकिस्तान की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में मक्का मदीना है और यह दुनिया भर के मुसलमानों के पवित्र स्थल है। सऊदी खुद मुसलमानों का प्रतिनिधि देश भी मानता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ साल पहले जब चाइना के दौरे से लौटने के बाद भारत का रुख किया था तो उनसे चीन में मुसलमानों को नज़रबंदी शिविरों में रखे जाने पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने चीन का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि चीन को आतंकवाद के खिलाफ और राष्ट्र सुरक्षा में कदम उठाने का पूरा अधिकार है। मतलब सलमान ने इसे आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई करार दिया था, या यूँ कहें कि उन्होंने सवाल से पल्ला झाड़ा था। लेकिन यही सऊदी अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई की कड़ी निंदा कर रहा है, जिसके चलते सवाल यह खड़ा होता है कि सऊदी अरब चीन में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार का समर्थन क्यों कर रहा है। सवाल
काफी बड़ा है। बहरहाल आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में के कई देश बोलते रहे हैं कि लेकिन 56 मुस्लिम देश खामोश रहना ही ठीक समझते हैं। खैर यही खामोशी भारत में रहने वाले मुसलमानों ने भी अख्तियार कर रखी है। इसके अलावा खामोश हमारे देश के वो नेता भी हैं जो मुसलमानों के हिमायती बनते हैं और खामोश वो मेनस्ट्रीम मीडिया भी है जो दो गुटों के बीच की मारपीट को लिंचिंग बताने में पीछे नहीं हटती है। लिहाजा जाते जाते हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि चाइना के मुसलमान पर हो रहे इस उत्पीड़न पर चारों तरफ छाई खामोशी को आप दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।